क्या आपने कभी नोटिस किया है घर के हज़ारों काम करने के बाद भी थका थका फील क्यों होता है? दिमाग इतना हैवी क्यों लगता है? और जो दिमाग को दीमक की तरह खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दिन की शुरुआत के बाद सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन अक्सर हम उस क्लटर को निकालना भूल जाते हैं जो आजकल की लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। सच बताऊँ तो काम तो लिमिटेड ही होते हैं और वो डेली हम करते भी हैं, पर दिन के एंड में जब हम बिस्तर पर रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो बॉडी तो रेस्ट कर रही होती है, पर दिमाग चलता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। कल कितना काम करना है, कल कैसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाया तो मैं सही हूँ ना, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, पता नहीं मुझसे ही क्यों नहीं हो पाता है। दिन का काम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन सोच का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। और सच बताऊँ तो बॉडी से ज़्यादा जो काम हम ले रहे होते हैं वो अपने दिमाग से ले रहे होते हैं। घर की साफ़ सफाई हो जाती है और बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता है, लेकिन दिमाग की बात की जाए तो क्लटर जमा ही होता है, कभी क्लीन नहीं होता। इसलिए बॉडी को तो रेस्ट मिल जाता है, लेकिन दिमाग की थकावट जो है वो हमें कंफ्यूज करती है कि आखिर हमने सारे काम कर लिए हैं पर फिर भी थका थका हुआ फील कर रहे हैं। और यही है दिमाग का क्लटर, दिमाग की थकावट। तो चलिए अब बात करते हैं इसको दूर कैसे करना है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्लटर आखिर आता कहाँ से है, कौन इसे जन्म देता है। सच बताऊँ तो इस क्लटर को हमने खुद बनाया होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्लटर हमने बनाया है, और जो दिमाग को दीमक की तरह खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और इसी कारण से हम अक्सर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। जो मिला है उसके लिए तो परेशान होते ही हैं, और जो नहीं मिला है, जो फ्यूचर में आने वाला है, उसको परेशानी, डर और भय बना देते हैं। और जो हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, यहाँ पर कोई हमसे इसके बारे में नहीं बता रहा होता है कि हमें ये करना है, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग से ही मनगढ़ंत योजनाएं बनाते रहते हैं। हमारे काम तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो दिमाग में काउंट चलता रहता है वो अनलिमिटेड होता है। जो परिस्थिति अभी आई भी नहीं है उसके बारे में सोचना गलत है क्या? इसके बारे में सोचना पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग करना ज़रूरी है, लेकिन उसका रिज़ल्ट लेकर सोचना बेकार है। क्योंकि परिणाम, रिज़ल्ट तो धैर्य से ही मिलता है, सोचने से सिर्फ घुटन ही होती है, कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि चिंता वो दीमक है जो लकड़ी को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला कर देती है। और याद रखना, चिंता और चिता में सिर्फ एक ही बिंदु का अंतर होता है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जला देती है। हम अक्सर चिंता करते हैं, कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा सब कुछ लुट गया तो क्या होगा। हम सब अपने अगर मगर की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो कभी होती भी नहीं हैं, उनमें ही उलझे रहते हैं, उनसे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, जो ज़िंदगी को नर्क बना देता है। लेकिन सवाल है, इन सब से हम बाहर कैसे निकलें? मन तो मानता ही नहीं है। दोस्तों, सोचिए मैं एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ जहाँ हज़ारों ट्रेन आती जाती हैं, लेकिन हर ट्रेन पर बैठना पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही चिंता और थॉट्स, जो विचार हमारे माइंड में आते हैं, उन सब को चूज़ करना ज़रूरी नहीं। क्योंकि जैसे ट्रेन आती जाती हैं वैसे ही थॉट्स भी आते जाते हैं हमारे माइंड में, और उन सभी थॉट्स, चिंताओं का जो हम खुद के ऊपर बोझ लेते हैं, असल में वो हमारा काम ही नहीं है। क्योंकि जो थॉट्स होते हैं, अगर हम उनको खुद के ऊपर बोझ ले लेते हैं, जो सिर्फ हमें थका देता है, उनसे हमें कुछ नहीं मिलता है। जब भी मन में बुरे विचार या थॉट्स आते हैं तो उन्हें रोके कैसे? उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें महत्व देना छोड़ दें, यानी इम्पोर्टेंस देना छोड़ दें।
जैसे हम सबके घर में कूड़ा क्लटर जमा होता है, हम उसको संभाल कर नहीं रखते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो फिर हम कल की परेशानी का कचरा जो हम अपने दिमाग में जमा करते हैं तो क्यों करते हैं? हम सबको समझना होगा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके हम कुछ नहीं बदल सकते, और जो हमारे हाथ में है उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस कर्म करना ही हमारा परम कर्तव्य है। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उन्हें हमें पूरा करना है, और अगर कुछ गलत हो गया है तो उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि गलती से अगर कुछ गलत हो गया है तो उस गलती से सीख लेकर गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर गलती ही नहीं होगी तो फिर हम सीखेंगे क्या? आज का जो सूर्य उदय है उसको देखें, आज की हवा को महसूस करें, क्योंकि कल की फ़िक्र में आज का सुकून बेचना सबसे महंगा सौदा है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कल की चिंता में हमें अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सब कुछ करने की कोशिश में हम अक्सर थक जाते हैं, लेकिन अगर हम समर्पण कर देते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो सारे काम बनते चले जाते हैं। और जिसे लगता है मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कमा लूँगा या कमा लूँगी, तो उसे विश्वास से ज़्यादा अहंकार खा लेता है। वो लाइफ की डायरेक्शन को कभी समझ ही नहीं पाता, गोल गोल घूमता रहता है और दिमाग को खोखला बनाने वाली दीमक का ही आदी बन जाता है। देखिए दोस्तों, ईश्वर कितने दयावान हैं। वो हमें चिंता से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद ही चिंता का बोझ उठाकर घूमते रहते हैं। और सबसे सच बात, चिंता हमारी कल की मुसीबत कम नहीं करती, बल्कि आज की ताकत को कम कर देती है।